हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से मुलाकात की थी। इस दौरान वीडियो भी बनाया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले की जांच जारी है। अब ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। हर कोई ज्योति मल्होत्रा को टारगेट करते देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल ने जासूसी प्रकरण के बाद यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंस की जवाबदेही और नियामक निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। सांसद परवीन खंडेलवाल के अनुसार पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश भर में उभरते आक्रोश के बीच ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण में सामने आए तथ्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस द्वारा डिजिटल मंचों का दुरुपयोग बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। परवीन खंडेलवाल कहते हैं कि जो मंच रचनात्मकता और जन संवाद के लिए थे, वे अब कई बार प्रचार, गलत जानकारी, लक्षित उत्पीड़न और राजनीतिक एजेंडा थोपने के उपकरण बनते जा रहे हैं और यह सब अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के नाम पर हो रहा है। खंडेलवाल आगे कहते हैं कि यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल के वर्षों में डिजिटल क्रिएटर से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय बहस और कानूनी हस्तक्षेप को जन्म दिया है। परवीन खंडेलवाल की पूरी बात सुन लीजिए। ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण ने एक बार फिर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार से अपनी पहले लोकप्रियता बनाना और उसके बाद देश के खिलाफ जासूसी करना और देश की सेंसिटिव जानकारी दुश्मनों को देना, ये निश्चित रूप से बड़ा अपराध है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने नए प्रकार की क्रिएटिविटी भी पैदा की है और बहुत सारा काम सकारात्मक रूप से देश में किया भी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय से बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले खुद के मोनेटाइज किया, कंटेंट के बारे में कोई चिंता नहीं की, मनगढ़ंत बातें कही, झूठे आरोप लगाए और किसी न किसी की मानहानि करने की चेष्टा भी की है। ये नया वर्टिकल जरूर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वक्त आ गया है जब सरकार को ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण के बाद इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी परोसेंगे और देश उसे स्वीकार करेगा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, किंतु उसके साथ निश्चित रूप से कुछ पैरामीटर्स भी हैं और कुछ मॉडलिटीज भी हैं जिनका बड़े पैमाने पर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि अब इस नए वर्टिकल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।